नमस्कार प्रिया, न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मुजफ्फरपुर जिले के लोकप्रिय भाजपा नेता डॉक्टर राजकुमार जी ने लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान जी एवं भाजपा के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी को वैशाली लोकसभा जीत का श्रेय देते हुए वैशाली से सांसद वीणा देवी जी को जीत का हार्दिक बधाई दिए। फिर से एक बार बीना देवी चुनाव जीते हैं और उस चुनाव में आपकी बहुत कड़ी मेहनत देखा गया। सर, क्या कहेंगे इस चुनाव जीत को बधाई के तौर पे? किस प्रकार आप देखेंगे सर? इस जीत के लिए अपने उम्मीदवार को और साथ साथ भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी भाई नरेंद्र भाई मोदी जी को भी मैं बधाई देना चाहता हूं और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग जी ने भी जो कदम उठाया और उम्मीदवार पर भरोसा किया, तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष लोजपा रामविलास के भी अध्यक्ष को बधाई देना चाहता हूं और साथ साथ यहाँ की सभी जनता, साहेबगंज के खास करके साहेबगंज की जनता जो एक विशेष परिस्थिति में जी को भी मैं बधाई देना चाहता हूं और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग जी ने भी जो कदम उठाया और उम्मीदवार पर भरोसा किया, तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष लोजपा रामविलास के भी अध्यक्ष को बधाई देना चाहता हूं और साथ साथ यहाँ की सभी जनता, साहेबगंज के खास करके साहेबगंज की जनता जो एक विशेष परिस्थिति में चुनाव को हम लोगों ने लड़ाया और उसको इस अंजाम तक पहुंचाया, इसलिए वहाँ की जनता को भी, सभी मतदाताओं को भी बधाई। सर, अब साहेबगंज का प्रभारी भी रहे चुनाव में। इसमें देखा गया कि फर्स्ट दौर में जिस समय चल रहा था उस समय बीना देवी को बहुत विरोध का सामना करना पड़ रहा था। उस विरोध के सामना में आप सर साहेबगंज से किस प्रकार सर कार्य को किए? देखिए, शुरुआती दौर में तो हम समझते हैं कि और कोई भी उम्मीदवार आते तो थोड़ी सी कठिनाई होती, चूँकि हम लोगों का जो मास वोटर था उसमें से एक तबका लगा, हमको चुनाव कार्य जब करने चले तो लगा कि पूरे से पूरे कट चुका है कुछ लोगों को छोड़ के। तो हमने स्ट्रेटजी बनाई और जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में एक योजना बनाया और उसके तहत हम लोगों ने काम किया और कार्य सफल रहा और एक अलग से योजना बनाना पड़ा क्योंकि साहेबगंज की परिस्थिति शुरुआती दौर में कुछ विशेष था। क्या लगता है कि सर बीना देवी को तो जनता वैशाली की चुन के लाई है, इस बार उनका जो अभी जो विरोध का सामना करना पड़ा, खैर चुनाव तो वो जीत गई और आप लोगों ने काफ़ी मेहनत किया, क्या लगता है कि सर अब जो बचे काम है विकास मुद्दा का वो किस प्रकार रहेगा? निश्चित रूप से हम लोगों ने जनता के साथ ये वादा भी किया है और उम्मीदवार के और प्रतिनिधि परिवार के लोग भी जो हम लोगों के साथ काम कर रहे थे उन लोगों ने भी कहा है कि जो पिछले बार कमी बेसी रह गई है उसको हम वैशाली की जनता के अनुमान के अनुसार, उनके डिमांड के अनुसार और उनकी जो भी आकांक्षाएं हैं उस पर हम लोग पूरा खरा उतरेंगे। हम उम्मीद भी करते हैं कि हमारे सांसद अब इस क्षेत्र को जो भी बचा हुआ कार्य है उसको करेंगे और फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है, उसमें उनकी महती भूमिका होगी और हम उम्मीद करते हैं कि वैशाली की जनता को इसका लाभ मिलेगा। क्या लगता है कि सर फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के पद पे जाएंगे? इसमें कोई संदेह नहीं और प्रधानमंत्री के पद पर ही नहीं जाएंगे, 5 साल पूरा कार्यकाल पूरा होगा और भाई नरेंद्र भाई मोदी के साथ अमित शाह जी हैं, उनके मैनेजमेंट पर आप लोग विश्वास करिए, भरोसा रखिए।